अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऐसे कौन से चैनल्स हैं जिन पर स्ट्राइक्स आ जाती हैं, कौन सी कैटेगरी है जिन पर अनलिमिटेड स्ट्राइक आती हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं जो टाइटल में लगाने की वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अक्सर यूट्यूबर्स को, जिसमें मैं ख़ुद भी शामिल हूँ। ज़रूरी नहीं है जो यूट्यूबर आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हो कि वो एक बड़ा यूट्यूबर है या वो एक छोटा यूट्यूबर है। आपने हमेशा ये चीज़ देखनी है कि आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है क्या वो सही है। अगर वो सही है तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए, अगर वो सही नहीं है तो आप उसे स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको नंबर 1 पे ये चीज़ समझाऊंगा, जो आपका टाइटल होता है ना, उसी में सारा जो गेम होता है ना, उसी से समझना होता है। और कैटेगरीज सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि कौन सी कैटेगरीज़ के चैनल हैं जिन पर स्ट्राइक्स आती हैं, लाजमी आती हैं, और मतलब कौन सी कैटेगरीज़ के चैनल ज़्यादातर यूट्यूब से डिलीट होते हैं। नंबर 1 पे टेक आता है, नंबर 2 पे आता है ये एजुकेशन सिखाने वाले जो चैनल्स होते हैं, जैसे कि टेक्नी मतलब अर्निंग वाले चैनल कह लें आप खुली ज़बान में कहें तो, या आप कोई चीज़ किसी वेबसाइट का रिव्यू कर रहे हैं, किसी वेबसाइट का टाइटल में जाके ये लिख रहे हैं कि अनलिमिटेड पैसे कमाओ, या फार्मूला नंबर 1 लिख रहे हैं, इस फार्मूले का अप्लाई करके ये करो, या आप ये लिख रहे हैं अनलिमिटेड डाउनलोड करो, या आप ये लिख रहे हैं ऐसी ट्रिक मिल गई है जिससे आप लाखों रुपए कमाएं। ये चीज़ें अगर आप टाइटल में लिख रहे हैं, चाहे आपका एजुकेशन कैटेगरी का चैनल है या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये 2 कैटेगरीज होती हैं। इसमें आपका चैनल आज नहीं तो यूट्यूब के एल्गोरिथम में, जब आपका चैनल पुराना हो जाएगा, जब यूट्यूब के सिस्टम के एल्गोरिथम में जाएगा, वो लाजमी डिलीट होगा, ठीक है ना। और आपको ऐसी वीडियोस अपने चैनल पर अगर आपके पास पड़ी हैं तो आपको क्यों डिलीट कर देनी चाहिए, या आप उनके अगर आपको लगता है कि उसमें ऐसे आपने किसी वेबसाइट के जाके बारे में बताया है और दिखाया है कि आप ऐसे यहाँ से अनलिमिटेड ये कर लो, अनलिमिटेड वो कर लो, डाउनलोड कर लो, या पैसा कमा लो अनलिमिटेड, या फार्मूला बता रहा हूँ आज की वीडियो में, तो आप इन वीडियोस को डिलीट कर दो, क्योंकि ज़ाहिर है उनको एडिट तो कर नहीं सकते, या वो वाले पार्ट वहाँ से आप ट्रिम कर दो यूट्यूब की सेटिंग में से जाके, और अपने टाइटल में चेंजेस कर लो, तो ये हो सकता है। अदरवाइज़ ओल्ड वीडियोस पर स्ट्राइक इस वजह से आती है, जब ये सब कुछ सारा एल्गोरिथम यूट्यूब का, मतलब आपके चैनल पर 500 प्लस वीडियोस हो जाती हैं या 1K प्लस हो जाती हैं, चैनल पुराना हो जाता है, 2-4 साल पुराना हो जाता है, तो स्ट्राइक आपको आपकी रिसेंटली वाली नई वीडियोस से नहीं पड़ती हैं। स्ट्राइक आपको हमेशा पड़ती हैं आपकी ओल्ड वीडियोस की तरफ से, जो आपकी ओल्ड पुरानी वीडियोस होती है ना, वहाँ से आपको स्टार्टिंग वाली वीडियोस से स्ट्राइक पड़ना शुरू होती हैं, और बैक टू बैक पड़ रही होती हैं। उसमें आधा घंटा भी शामिल हो सकता है, 20 मिनट भी शामिल हो सकते हैं, और कंटिन्यूसली स्ट्राइक पड़ रही होती हैं। वो ऑटोमेटिक सिस्टम से आ रही होती हैं, जब तक वो आती हैं, जितनी आनी होती है आ जाती हैं। कोशिश करें अपने थंबनेल के अंदर, अगर आप कुछ सिखा रहे हैं तो ट्रिक्स ना लिखें, अनलिमिटेड ना लिखें, अनलिमिटेड ये ना करो वो करो ये ना लिखें, ना टाइटल में, ना आपने थंबनेल पे लिखना है, ना टेक्स्ट में लगाएं, ना डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। या तो फिर अपनी कैटेगरी बदल लें अगर आपको इन चीज़ों का ख़तरा है। दूसरा ये कि अगर कुछ सिखा रहे हैं तो ऐसे सेव एंड सिक्योर रह के सिखाएँ कि सामने वाला सीखे भी और समझे भी, और आपकी वीडियोस के साथ कभी कोई मसला भी ना हो, और आपके टाइटल में भी कोई इशू ना हो, ठीक है ना। तो ये समझने वाली चीज़ है। चैनल टर्मिनेट होता है तो ज़ाहिर है इंसान के पास जब स्ट्राइक आती है तो वो उस तरह से खड़ा भी नहीं रह पाता है, वो पूरी तरह से, एक होता है ना कि वो उसके समझ ही नहीं आता है। जब ज़ाहिर है मेरे चैनल पे भी मुझे इतनी ज़्यादा स्ट्राइक आई थी, तो एक वक्त ऐसा था कि मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि आपको उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आता। आप काउंटर नोटिफिकेशन भी करने जाते हैं, सबमिट भी करा देते हैं काउंटर नोटिफिकेशन, तो वो भी ज़ाहिर है 1-2 वीडियो का एक्सेप्ट होगा, सारी की सारी तो एक्सेप्ट नहीं होंगी। सबमिट हो जाएगा तो वो अगर एक्सेप्ट भी हो जाता तो 2-3 वीडियोस को हो जाएगा, लेकिन पीछे जो मल्टीपल स्ट्राइक पड़ी उनका क्या करेंगे आप। तो ऐसी कंडीशन में आप नहीं संभल पाते, और बाकी फिर आप इधर उधर आपका दिमाग जाता भी है, तो वो नहीं कंडीशन समझ आती हैं, और आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता। 7 डेज़ के अंदर चैनल टर्मिनेट, आपकी अर्निंग ऑफ हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें आपकी चैनल से बंद हो जाती हैं, और ज़ाहिर है वो लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देते हैं चैनल टर्मिनेशन के दौरान। बहुत सारी चीज़ें, आपके ऑप्शंस आपसे छीन दिए जाते हैं, आपकी
चैनल की मोनेटाइजेशन वो उस वक्त डिसेबल कर देते हैं और आपको वीडियो डालने का भी टाइम नहीं मिलता, वीडियो भी आपकी ऑफ कर देते हैं 7 डेज। और सबसे मज़े की बात ये है कि यूट्यूब का भी रिस्पॉन्स नहीं होता। अगर आप यूट्यूब टीम से, कम्युनिटी से रब्ता करते हैं तो वो भी आपको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करती चैनल टर्मिनेशन के दौरान। वो कहती है आप ने जो मवाद यूज़ किया है ना, आप उस बंदे से कंटेंट आईडी जो हमने दी है ना, जो आईडी दी हुई है, आप उससे जाके बात करें जिसका ये कंटेंट है। अरे भाई, आपका अपना कंटेंट है, वो मानते ही नहीं इस बात को। कहते हैं नहीं, आपका ये अपना नहीं है, हमने हमारे सिस्टम ने सब कुछ देख लिया है और हमने सब कुछ समझ लिया है, आप उस बंदे से जाके रब्ता करें जिसकी मेल आईडी दी हुई है। तो ये यूट्यूब का बिहेवियर है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ। क्योंकि मैं ज़ाहिर है मैं रिक्वेस्टें कर करके थक गया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया, मैंने इतनी ज़्यादा 52-53 उनको मेलें की हैं उन 7 डेज़ के अंदर, लेकिन ज़ाहिर है वो सुनते ही नहीं है कोई बात। और कुछ अगर आपके नोटिफिकेशन सबमिट भी हो जाते हैं तो उसके बाद वो सबके सब तो नहीं होंगे एक्सेप्ट। तो आप कोशिश करें थंबनेल के अंदर वायलेशन वाले कीवर्ड्स ना लिखें, सिंपल सादा थंबनेल रखें, टाइटल भी सिंपल सादा रखें। कुछ सिखा रहे हैं तो आप ज़रूरी नहीं है ज़्यादा व्यूज़ लेने के लिए कुछ ऐसा ना लिखें कि मतलब आप कुछ बड़ा चढ़ा के लिख रहे हैं, ये कर लोगे मतलब अब देखो क्या होगा या ऐसा क्या होगा। आप ज़ाहिर है लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए या अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ ऐसे थंबनेल्स पर लिखाई ना करें कि जिनमें आप कीवर्ड्स में वायलेशन कर जाएं, ठीक है ना। बाज़ दफ़ा क्या होता है, जिनके व्यूज़ नहीं आ रहे होते ना, वो ऐसी लिखाई कर देते हैं थंबनेल पे कि लोग जो है ना जान करके क्लिक करें, क्लिक करवाने के लिए थंबनेल पर लिखाई ऐसी करते हैं। तो ये क्लिक बेट होता है, आप ऐसा ना करें। बाकी ये अपडेट आप तक पहुँचाई है मैंने। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करें। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। अल्लाह हाफिज़।